पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाकये पर भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर ने मोदी हुकूमत का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन वाकये की जगह से 6 किलोमीटर दूर है। एफआईआर के मुताबिक पहलगाम हमला दिन 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद 2:30 पर वाकये की एफआईआर दर्ज हो जाती है। 10 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज होना पहले से तय मंसूबे का इशारा देती है। एफआईआर में तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामजद हो जाते हैं। एफआईआर के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि भारतीय हुकूमत और मीडिया वाकये के टारगेट किलिंग होने पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एफआईआर ने मोदी हुकूमत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग का भांडा फोड़ दिया। झूठ बेनकाब होने पर मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा मजाक बन गया है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। ऐवान भारत की बदनीयती पर मबनी मनफी मुहिम की भी शदीद मजम्मत करता है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय जाहरियत के खिलाफ करारदाद सेनेट से मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। मतन में कहा गया कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद करते हैं। सिंतास माहिदे की मौतली खुली जारियत है। बेगुनाह शहरियों का कत्ल पाकिस्तान के उसूलों के खिलाफ है। भारत को खबरदार करते हैं, पाकिस्तान हर जारियत का भरपूर जवाब देगा। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया। भारत ने पानी रोका तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी की बंदिश का इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग कहते हैं, भारत के रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान का अंदेशा है। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीजे मुअत्तल, सिख यात्री वीजा मुअत्तली से मुस्तस्ना रहेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले, पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना अफसोसनाक है। कौम ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की मौतली को यकसर मुस्तरद करते हैं। सिंतास माहिदा एक तरफा मौतल नहीं किया जा सकता। भारत पीछे ना हटा तो हम दूसरे माहिदों को एक तरफा तौर पर खत्म करने पर गौर करेंगे। पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत ने हर फोरम पर पाकिस्तान की मुखालफत की। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल का। सेनेट से करारदाद मंजूर करके भारत को वाज़ेह पैगाम दिया गया। भारतीय वज़ीर आज़म RSS के नजरिए पर चल रही है। भारत अपने अज़ाम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। भारत की पाकिस्तान को तोड़ने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पहलगाम वाक़े की मजम्मत। भारत के जारहाना रवैये को मुस्तरद कर दिया। मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क पर आंच आई तो पीपल्स पार्टी फौज और कौम के साथ खड़ी होगी। मुल्क की सलामती पर तमाम जमातें यकजा हैं। भारत को किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बॉर्डर और फजाई हदूद बंद करने के अमल से इत्तफाक करते हैं। भारतीय प्रोपेगेंडे को नाकाम करना चाहते हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पहलगाम वाक़या हुआ तो भारत ने 1 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल का। भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत में मसरूफ है। भारत ने टैंक चलाकर इंसानी हुकूक पामाल किए। भारत की आबी जाहरियत पाकिस्तान और भारत में सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का पाक भारत बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा ने तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजार्ट ने बयान में कहा कि दोनों ममालिक यकीनी बनाए कि हालात मजीद खराब ना हों। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर मसला बाहमी मुशावरत से पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है और होना चाहिए।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम पर सदर को ब्रीफिंग दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। सदर जरदारी की कौमी सलामती कमेटी की बर वक्त इक़दामात और फैसलों की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सलामती कमेटी के फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। कमेटी ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इजलास रुकने कौमी असम्बली फताउल्लाह खान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। सिंध तास माहिदे की एक तरफा मुअत्तली, अटारी बॉर्डर की बंदिश, सफीरों के वापसी जैसे इक़दामात पर तशवीश का इजहार। पहलगाम में इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। भारत का लदम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है। पहलगाम हमले में जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है उसे कोई जानता भी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहते हैं कि भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों का कत्लेआम कर रहे हैं। हम कराची से गिलगित तक हाई अलर्ट रहेंगे। दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बरे सगीर के अमन से खिलवाड़ भारत को महंगा पड़ेगा। भारत ने आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेरते हुए सिंध तास माहिदे को एक तरफा मुअत्तल कर दिया। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बयान, कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। वजीर आज़म की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी ने कौमी जज्बात की तर्जुमानी की। भारत को बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की रविश तर्क करना होगी। पाकिस्तान का भारत को तगड़ा जवाब। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस भारतीय एयरलाइंस ने परवाज़ों के रुख मोड़ लिए। भारत जाने वाली तवील दौरानिया की परवाज़ों की दीगर मुल्कों में लैंडिंग। शारजा से अमृतसर के लिए परवाज़ का रुख तुर्बत में दाखिले से कबल मोड़ लिया गया। भारतीय एयरलाइंस के तैयारे के खलीज ओमान से गुजर कर इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद में लैंडिंग। पेरिस से दिल्ली की भारतीय एयरलाइंस की परवाज़ को रीफ्यूलिंग के लिए अबू धाबी में लैंडिंग करना पड़ी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी। अमेरिका ने पहलगाम वाक़े के बाद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमेरिका की मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान टिमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सूरत हाल तेजी से बदल रही है और हम इस पर नजर रखते हुए हैं और यकीनी तौर पर इस वक्त कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। भारतीय खारजा कार्रवाइयों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहरीन का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशत गर्दी के नोटिस लेने का मुतालबा। नीलम आज़ाद कश्मीर में भी भारत के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। मुजाहरीन ने भारत के झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की। भारत के साबिक जज ने मोदी सरकार को उसकी औकात याद दिला दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजो का कहना है कि अगर भारत जंग करता है तो इसकी मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी। भारत जर्नल पाकिस्तान के साथ जंग के लिए भारतीय टीवी चैनल्स पर बकवास कर रहे हैं। उन्हें यह बात समझना होगी कि दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। जस्टिस रिटायर्ड मरकंडे ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के इक़दामात की भी तारीफ की, जब दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान फ़िज़ाई हदूद की बंदिश। भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाज़ों के दौरानिये में इजाफा हो गया। भारतीय एयरलाइंस के लिए ईंधन की लागत और ऑपरेशनल पेचीदगियों में इजाफा। टिकट्स भी महंगे। भारत से वस्ती एशिया, मगरबी यूरोप, मगरबी एशिया, बरतानिया और अमेरिका जाने वाली परवाज़ें मुतासिर। पाकिस्तान से गुजर कर भारत आने और जाने वाली दीगर एयरलाइंस बदस्तूर ऑपरेट करती रहेंगी।
अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर तामीरी किरदार जारी रखेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का आलमी यौम कसीरुल यकजहती और अमन के लिए सिफारतकारी पर पैगाम। पाकिस्तान 2025-26 में सलामती कौंसिल का मुंतखब रुकन होगा। पाकिस्तान ग्लोबल चैलेंजेस का हल सिर्फ मजबूत कसीरुल-जहती निज़ाम में है। दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद की ज़रूरत है। पुराने तनाज़ात के हल के लिए कसीरुल-जहती कोशिशें तेज़ की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेरिया के खात्मे के लिए अमली इक़दामात पर जोर। मलेरिया के आलमी दिन पर पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, मलेरिया एक काबिल इलाज बीमारी है, मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। मलेरिया के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हुकूमत सेहत के निज़ाम में इस्लाहात के जरिए अहदाफ हासिल करेगी। वज़ीर आज़म की आलमी बरादरी, सिविल सोसाइटी और हेल्थ वर्कर्स से इत्तेहाद की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी में 2 मज़ीद अंडरपासेस बनाने का ऐलान। मरीम नवाज का पिंडी में GPO अंडरपास और मोहम्मद नवाज शरीफ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट में तामीराती मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज का सड़कों के अतराफ में 2 रुइया दरख्त लगाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि माल रोड को 25 किलोमीटर तक सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। नवाज शरीफ फ्लाईओवर की तामीर का काम 88% और अंडरपास की तामीर 60% तक मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर खजाना और सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की मूडीज की टीम से मुलाकात। वज़ीर खजाना ने इस्लाहाती एजेंडे, इक़्तिसादी इशारों में बेहतरी से आगाह किया। महंगाई में कमी, करंट अकाउंट और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। मुस्तहकम शरह मुबादला और तसीरात ज़र में इजाफे से मुताल्लिक मूडीज की टीम को ब्रीफिंग दी। टैरिफ पर अमरीकी इंतजामिया से तामीरी अंदाज में बातचीत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात में सियासी, समाजी और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सिंतास माहिदे से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। मुतनाज़ कैनालों का मसला हल होने पर दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो की सियासी बसीरत से नहरी तनाज़ा हल हुआ है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने अवामी मौक़िफ़ सुना। सिंध हुकूमत कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगी। जमात इस्लामी का गज़ा में जारी मज़ालिम के खिलाफ कल शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफ़र कहते हैं कि मुल्क भर में फ़िलिस्तीनी होने के वाले मज़ालिम के खिलाफ हड़ताल और एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज आलमी ज़मीर को झंझोड़ने और मज़ालिम के साथ मज़लूमों के साथ यकजहती के इजहार के लिए होगा। 1.5 साल के दौरान गज़ा के 90% इलाके तबाह किए जा चुके। मुसलमानों को होलोकॉस्ट जारी है, मगर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डर कर दिया जाए, ऑफिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज टोकर को खत लिख दिया। साबिक वजीर आजम की जानिब से सलमान अकरम राजा ने खत तहरीर किया। बानी चेयरमैन PTI का खत 9 सफ़हात पर मुश्तमिल है। खत का उन्वान आइन की हालत और पाकिस्तान में कानून का निफाज है। खत में बानी PTI ने अपने ऊपर 200 से ज़ायद केसेस का हवाला दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने खुद को और अपनी अहलिया बुशरा बीबी को कैद में रखना सियासी और इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। खत में रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी का जिक्र भी किया गया। तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को 5 रोज बाद जेहलम जेल में रिहाई मिल गई। पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर मौजूद रही। आलिया हमजा जेल के अंदर ही प्राइवेट गाड़ी में बैठकर लाहौर के लिए रवाना हुई। आलिया हमजा की गुज़िश्ता रोज अदालत से जमानत मंजूर हुई थी।
19 अप्रैल को आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेहलुम जेल मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया गया। CCI सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चारों सूबों के वज़राए आला को शिरकत के लिए मरासला इरसाल। CCI इजलास में 3 वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। 2 मई को होने वाला मुश्तरका मफादात कौंसिल का 52वां इजलास होगा। सखर बनेगा जियालों का मैदान, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। पीपल्स पार्टी आज सखर में पावर शो का मुजाहिरा करेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का रात गए सखर जलसा गाह का दौरा, सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, SSP सखर और दीगर सीनियर अफसरान भी हमरा थे। वज़ीर दाखिला सिंध की हर सूरत सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। जलसा गाह जाने वाली सड़कों और शाहराहों को भी महफूज बनाने का हुक्म। कैनाल मंसूबा मनसूख होने पर पीपल्स पार्टी का सखर में जश्न। खुर्शीद शाह और नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत आतिशबाजी और जश्न का एहतमाम। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, सखर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार जलसा होगा। जलसे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। मुतनाज़ कैनाल मुल्क में इंतशार का बाइस बन रहे थे। 2 सूबों के हालात अवाम के सामने थे, यहाँ भी इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में मुतनाज़ केनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी। खैरपुर के बबरलू बाईपास पर वकला के धरने का 8वां रोज। मुतादिद शहरों में कौमी शाहराहें और अहम सड़कें बदस्तूर बंद। मुजाहिरीन का कहना है कि नहरों की तामीर को मौखर करने के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के इजरा तक एहतजाज जारी रहेगा। खैरपुर, मोरो, ठल और जामशोरो समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर शहरियों, वकला, किसानों और समाजी कारकुनों ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया और रैलियां भी निकाली। चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबा सियासत की नजर नहीं होना चाहिए, छोटे सूबों के मफादात का ख्याल रखा जाए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान कहते हैं कि शुक्र है नहरों के मामले पर 2 बड़ी सियासी जमातों की नूरा कुश्ती फिलहाल खत्म हो गई। मुश्तरका मफादात कौंसिल में खैबर पख्तूनख्वा के चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कैनाल मंसूबे को दीगर सूबों से नत्ती ना किया जाए। चश्मा राइट बैंक कैनाल को 1991 में मुश्तरका मफादात कौंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया था। मलेरिया एक खतरनाक मगर काबिल इलाज मर्ज है। मलेरिया के खात्मे के लिए तमाम तबकात को मुत्तहिद होकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंसदाद मलेरिया के आलमी दिन पर पैगाम कहा कि मलेरिया का खात्मा और सेहतमंद माशरा पंजाब हुकूमत की तरजीह है। पंजाब के हर जिले में एंटी मलेरिया स्प्रे, मुफ्त टेस्ट और इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अवाम मलेरिया के खात्मे के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पंजाब का हर खानदान हमारी तरजीह और उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारा मिशन है। क्वेटा में बारूदी सुरंग का धमाका, 4 FC एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। धमाके के बाद फोर्सेस की भारी नफरी रेस्क्यू टीमें इलाके में पहुंच गई। शहीद एहलकारों की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहीद होने वालों में सूबेदार शहजाद अमीन, नायब सूबेदार अब्बास, सिपाही खलील और सिपाही साहिद शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की कार्रवाई, इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस गैंग का सरखना गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम साल 2024 से FIA लाहौर जोन को मतलूब था। मुल्जिम इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त के गैर कानूनी नेटवर्क का हिस्सा रहा है। मुल्जिमान और सहूलतकारों की गिरफ्तारी भी जल्द अमल में लाई जाएगी। किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस ट्रेन 5 साल बाद बहाल। भक्कर स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल। ट्रेन को खुसूसी तौर पर रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया। शहरियों का ट्रेन की बहाली पर खुशी का इजहार। रेलवे हुकाम के मुताबिक खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस पाकिस्तान की वाहिद ऐसी मुसाफिर ट्रेन है जो मुल्क के 4 सूबों से गुजरती है और लाखों मुसाफिरों को बराह रास्त सफरी सहूलियात फराहम करती है। ये ट्रेन
कोरोना वबा के बाइस 5 साल कबल मुअत्तल कर दी गई थी।